चूना लपेट करके कैसा भी व्यक्ति होगा उसका मुख सुंदर बन जाता है। एक जगह क्या हुआ, एक भैया की हुई शादी में बरमाला में धर्म पत्नी देखी तो बोला वाह क्या सुंदर है, अप्सरा लग रही है, अप्सरा। और जैसे ही सुबह हुई मंडप में फेरे चल रहे थे और वो मेकअप धुल गया होगा, दूसरा मेकअप होगा। बोले आए अपने मित्र से, कहा भैया ये लड़की बदल तो नहीं गई, रात में कोई और थी अब कोई देवर दिख रही है। कोई बोला ये कोई और नहीं है वही है, मेकअप चेंज हो गया है। पूतना बोले महाराज चिंता ना करो मैं सब व्यवस्था कर लूंगी। हाँ, पूतना ने जो रूप बदल कर आई है। और भगवान कहते हैं रूप बदल कर आता है कि भगवान को तुम्हारा रूप पता नहीं है। देखो रूप बदल करके 2 बार स्त्रियां आई हैं भगवान के पास में, हाँ साहब 2 बार। एक बार कौन, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, कौन आई थी, सुपर्णखा रूप बदल के आई थी। भगवान से कहती थे हम संसार में घूमते रहे, संसार में घूमते रहे लेकिन मेरे लायक कोई वर मिला ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ थोड़े से सुंदर हो तुम, तो तुम्हें देखकर मन आ गया कि तुम्हारे साथ विवाह कर लिया जाए। सुपर्णखा ने ये कहा था भगवान से। हाँ? देखो राम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों ने बराबर लीला की है, लेकिन एक ने की है मर्यादा में और एक ने की है लीलाओं में, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो ये लीला पुरुषोत्तम थे। अच्छा ये बताइए सुपर्णखा क्यों आई होगी, तो पागल कुत्ते ने काटा था उसको कि जो अपने नाक कान कटवाने के लिए आ जाए। एक विशेष रूप से एक कहीं पर मुझसे प्रश्न किया गया कि पंडित जी जो सुपर्णखा के नाक कान कटे थे वो कहाँ गए थे। अब मैं बोला भैया त्रेता युग में तो था नहीं, हमने यही बोला कि त्रेता युग में तो था नहीं कि वो सुपर्णखा के नाक कान जो है हम ढूंढते फिरते, अब कट गए होंगे तो गिर गए होंगे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सुपर्णखा के नाक कान भगवान लक्ष्मण जी ने काटे थे और एक जगह मुझे कथा पढ़ने को मिली तो सुपर्णखा जो थी शेषनाग की पत्नी थी। विश्वास हो जाएगा हैं? और शेषनाग कौन थे, लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के लिए आई वह प्रस्ताव रखने विवाह का, तो लक्ष्मण जी बोले नक कटू, तो मैं शर्म नहीं आई कि हमारे आराध्य से तू विवाह का प्रस्ताव लेके आई है हैं? अरे तेरे तो नाक कान काटने चाहिए। और भगवान कहते हैं जो स्त्री अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करे और मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बाद उसके पार हो जाए, ऐसी स्त्रियों के तो नाक कान काटना ही चाहिए, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कहने का तात्पर्य भगवान ने सुपर्णखा के नाक कान क्यों काटे, दूसरा कारण कटवाए। बोलिए भारत की स्त्री नहीं है, तो कोई विदेशी महिला है, क्योंकि भारत में तो अभी तक ये हुआ ही नहीं, नियम ही नहीं है कि लड़की स्वयं जाए लड़के को देखने के लिए। अभी तक तो नियम नहीं है कि लड़के के लिए प्रस्ताव रखने के लिए। अब हाँ अब होने लगा है, ये कलयुग है भैया, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज तक अभी भी मर्यादाएं हैं। तो भगवान ने कहा इसने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तो इसके जो है नाक कान काट दिए जाए। दूसरी बात सुपर्णखा भगवान से कह रही है प्रभु तुम सब पुरुष ना मूसम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष भी नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। भगवान बोले क्यों, बोले रावण का विनाश करने के लिए, इसलिए रावण का विनाश करने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हारी नारी का हरण किया है तो तुम नारी के लिए तड़प रहे हो। और उस दुष्ट ने मेरे पति को मारा है जिसका नाम था विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा का वध रावण अपने खुद बहनोई का वध किया था दुष्ट ने।
विद्युत जिह्वा का वध किया, तो जिसने हमारे पति को मारा, तो हम तो अपने पति का मृत्यु का बदला कैसे भी होगा लेंगे। बोले कैसे लोगी? बोले तुम हमारे नाक और कान दोनों काट दो। बोले इससे क्या होगा कि रावण की जग हंसाई होगी कि रावण की बहन होकर किसी ने उसके नाक कान काट दिए। बोले ये मेरी नाक नहीं कटेगी, ये रावण की नाक कटेगी। किसकी नाक कटेगी? रावण की नाक कटेगी। और जब रावण की नाक कटेगी, कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा ना वो। तो इसलिए तुम अपनी नारी को दांव पे लगाओ, तब ये रावण का वध कर सकते हैं। मैंने अपने पति के जीवन को दांव पे लगाया है। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। पूतना आई रूप बदल करके, सुंदरी बन करके भगवान को उठाया। कैसे? जैसे कोई रस्सी के धोखे में सर्प को उठा लेता है, और भगवान को अपना स्तन पिलाया। और स्तन पिलाते पिलाते भगवान बोले मौसी जी, अरे कौन तो रूप बनाए के आए गई, अपना ओरिजिनल रूप दिखाओ मुझको। और भगवान ने जब पूतना के स्तन पान को किया है, ऐसो पियो, ऐसो स्तन पान कियो, ऐसो स्तन पान कियो, उसके प्राण ही निकलने लगे, उसकी प्राण वायु रुक गई। अब भगवान बोले मौसी जी, अब तो असली रूप में आ जाओ। अरे लाला मैं कैसे आऊं, तुम मुझको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं भाई छोड़ तो ना है। हाँ, एक बार जिसको पकड़ लियो मैं छोड़ूंगा ना है। और पूतना उड़ी आकाश मंडल में, और भगवान ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों को पी लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सर्वप्रथम हमारे ठाकुर जी ने पूतना का वध किया, बिहारी जी ने। हम राम और कृष्ण की समानता बता रहे हैं आपको। तो सर्वप्रथम वध किसका किया? पूतना का। पूतना को मारियो। और यहां पर राम जी ने सर्वप्रथम एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में ही प्राण हरण कर लिए। किसके? ताटका के। ताड़का